नमस्कार, स्वागत है आप सभी का B1 न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ श्रुति पांडे। अक्सर हमने देखा है कि हम कहीं पे भी फॉर्म भरने जाएं तो हमारे जेंडर्स के लिस्ट में मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर लिखा आता है। लेकिन क्या आपको लगता है इस समाज में ट्रांसजेंडर को उनकी वो वैल्यू मिली है, उनका वो ओहदा मिला है? हमें इस सवाल का जवाब आज तक ना मिला है या शायद कभी ना मिल पाएगा। ऐसी इस उम्मीद पे एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी, ना नर ना नारी, जिसके फिल्म के निर्देशक हमारे साथ हैं और जिन्होंने उनमें एक्टिंग की थी। तो पहले हम आपको मिलाना चाहेंगे इस फिल्म के निर्देशक ओम पंचोली सर के साथ, एंड जिन्होंने इस फिल्म में एक्ट किया था उनका नाम है नितिन रायचंद सर के साथ। तो आज हम लोग थोड़ी सी इनके साथ इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आप लोग से ये था कि ये मूवी बनाने के पीछे आपका क्या कॉन्सेप्ट था? आपने क्या सोच के ये मूवी बनाई थी? मूवी बनाने के लिए बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि मेल फीमेल सबको अपने अपने राइट्स मिले हैं, पर 75 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो गए इंडिपेंडेंस को। अभी तक उनको जो राइट्स मिलने चाहिए, मतलब है उनके राइट्स, पर जो प्रॉपरली मिलने चाहिए वो अभी तक नहीं मिले हैं। तो उस हिसाब से हमको ये फिल्म बनानी थी। तो आपके हिसाब से 75 ईयर्स होने के बाद भी हमारे लोग, मतलब ट्रांसजेंडर को उनके राइट्स अब तक नहीं मिले हैं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, मिले हैं, पर मेल फीमेल को जितने मिले हैं उसके कंपैरिजन में बहुत, मतलब नहीं के बराबर है। ओके। तो मेरे को ये जानना था, लाइक बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस राइट्स के खिलाफ आवाज़ उठाई है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ है जो इनके खिलाफ कुछ बोलती है, बट फिल्म बनाने का कॉन्सेप्ट क्यों आया आपके दिमाग में? फिल्म बनाने का कॉन्सेप्ट इसके लिए आया कि मैं ये जब मैं सोच रहा था तो उस टाइम पे इंडिपेंडेंस डे नज़दीक आ रहा था। ओके। तो जनरली आपने सबने यूट्यूब पे देखा होगा कि इंडिपेंडेंस डे मतलब हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा और कोई सोचता भी नहीं है और शायद आगे ना सोचेंगे। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि इंडिपेंडेंस, अगर हम ये वर्ड लेते हैं तो इसमें इंडिपेंडेंस तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए है ही नहीं। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि हम ये टॉपिक पे कर सकते हैं। आपकी फिल्म में एक लाइन है जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी, दुआओं में मेरी याद आती है। लाइक आप इस बात को मानते हैं कि ट्रांसजेंडर की दुआओं में सही में ताकत होती है, इसलिए आपने ये लाइन उसमें रखी थी कि हाँ, क्या रीज़न था? जब तक लोगों में देखा है तो हाँ, ऐसा होता है। ओके। जी। तो सर, मेरा आपके साथ सवाल है कि आपने इस फिल्म में एक्ट किया है, तो आपने इस फिल्म में सिर्फ एक्टिंग के लिए एक्ट किया था कि आप एक्चुअली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं इसलिए एक्ट किया था? सपोर्ट तो नहीं, बल्कि मैं मानता हूँ उनको, और ये मेरी पहली बार एक्टिंग थी ये लुक में। तो मैंने जब ये एक्टिंग की है तो फर्स्ट बार जब मेरा मेकअप हो रहा था तो मुझे ऐसा अजीब सा लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। और बहुत सारी पब्लिक थी बीच बाज़ार में, मुझे ये कैरेक्टर करना था। तो जब मैं बीच बाज़ार में उनके जैसे जब साड़ी पहना, एयरिंग पहन के जब चल रहा था, लोगों के पास जा रहा था, तो काफ़ी लोग मुझसे दूर जा रहे थे, काफ़ी लोग पास आ रहे थे। तो मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, ये भी एक इंसान है, पर अभी इनको समझने के लिए बहुत जने अभी बाकी है कि इनको कोई समझता नहीं है। तो मैं जैसे भी कहीं पे भी जाता हूँ कि जो मांगना होता है कि वो लोग जैसे मांगते हैं, ऐसे मैं लोगों से मांग रहा था। तो बहुत जने मुझे कुछ दे रहे थे, बहुत जने नहीं दे रहे थे। अच्छा फील हुआ। पहले मुझे एकदम घबराहट सी हो रही थी उसमें कि मैं क्या कर रहा हूँ, कोई पहचान लेगा तो कैसा रहेगा। बल्कि ये कैरेक्टर करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम तो ऐसे नॉर्मली रहते हैं, वो लोग कैसे रहते हैं और कैसे दिन निकालते हैं उनको पता होना चाहिए। उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है, कैसे जीना होता है, कैसे रहना होता है। वो लोग अपनी समाज खुद अकेले चलाना, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है उस हिसाब से। और जब ये मैंने कैरेक्टर करा था फर्स्ट बार, मुझे ऐसा डर लग रहा था कि मैं करूँगा तो मुझे ऐसा कुछ ना हो, और उनकी दुआ हो तो मैं आगे जाऊँ, उनको सपोर्ट करूँ ये कैरेक्टर करके, और इनका कैरेक्टर मैं करके लोगों को बताऊँ कि ये क्या चीज़ है। सर, इस फिल्म में आपने एक्चुअली ट्रांसजेंडर को रिप्रेजेंट किया, तो इस फिल्म में आपने एक्चुअल जो ट्रांसजेंडर है उनसे बात की थी, उनकी परमिशंस वगैरह की क्या था? एक्चुअल वैसे पहले हम उनको ही लेने वाले थे, पर फिर वो लोगों के कम्युनिटी में कुछ इश्यूज हुए, इसके लिए वो लोग नहीं कर पाए, इसलिए फिर मेरे को एक्टर से ये चीज़ करनी पड़ी। ओके। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने जो फिल्म बनाई थी उससे लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा है? लोग ने अपनी सोच बदली है उन लोग के लिए अभी भी? नहीं, एक वीडियो से या तो ऐसे 10 वीडियो से तो ये चीज़ नहीं हो सकती, पर ऐसा हमको आगे काम करते रहना पड़ेगा, तो शायद कुछ 1-2% भी चेंजेस आए तो मतलब हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके। तो आप
हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे जी। लाइक मेल फीमेल है या फीमेल्स है, तो आप उनको क्या बोलना चाहते हो? क्योंकि समाज में जो बैरियर बनने के लिए लोग हैं, तो वो तो हम जैसे लोग हैं कि हम ही उन पे हंसते हैं, हम उनको गलत चीज़ बोलते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? उन लोगों को क्या कहना चाहोगे उन स्पेसिफिकली? लोगों के लिए मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब आपके घर में बच्चा होता है, आपके घर में शादी होती है, तो आप वो लोगों के लिए मतलब बहुत अच्छी तरीके से उनको ट्रीट करते हो, पर कभी भी आपने ये चीज़ नहीं की होगी कि आप अपने फैमिली के साथ बैठे हो और वो आए, उनके साथ आप उनको बिठाया, खाना वाना खिलाया। वो चीज़ नहीं होती, कोई करता भी नहीं है, पर ये चीज़ हमको आगे करनी चाहिए। सर, मेरा आपके साथ ये सवाल है कि ये फिल्म बनने के बाद आपने उन लोग के लिए कुछ किया, लाइक कोई दूसरा स्टेप आपने उनके लिए किया कि फिल्म के बाद आपका रोल ख़त्म हो गया? नहीं, फिल्म के बाद तो रोल कैसे कि जब ये कैरेक्टर मेरा ख़त्म हुआ था, जो फिल्म ख़त्म हुई थी, उसके बाद हम लोग गए थे और उनसे मिले। उन्होंने भी वीडियो देखी और काफ़ी सारों ने मुझे बताया कि आपने जो हमारा जो रोल किया है और जो एक्सप्रेशन देना है वो हमको बहुत अच्छे लगे हैं। सेम जो हम एक्सप्रेशन और हम जो नाटक करते हैं ये सब, तो वो सेम आपने किया है और आपको देख के हमको भी ऐसा लगा कि नहीं, कि हमारे लिए कुछ ना कुछ लोग कर रहे हैं। सर, इसमें जो एक्चुअल ट्रांसजेंडर थे, जैसे आपने मूवी बनाई है, तो जो मूवी में इमोशंस एक एक्चुअल ट्रांसजेंडर पोर्ट्रे कर सकता है और जो एक्टिंग करता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो जब ये मूवी बनाई थी तो इसके पीछे आपकी रिसर्च कितनी थी? लाइक आपने किस बेसिस पे रिसर्च किया था? रिसर्च एक्चुअली मैं हमारे वहाँ जो बरानपुरा है, वो लोगों के साथ मैंने 3-4 मीटिंग वगैरह की थी। वो लोगों ने हमको समझाया था हमारे वहाँ कैसे होता है, क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे मेकअप करते हैं, वो सब चीज़ें हमने उनसे बैठ के करी थी और फिर हमने ये फर्दर स्टेप लिया था। तो सर, मेरे को एक बात पूछनी है, जैसे आपने फिल्म बनाई तो इस पर कोई क्रिटिक्स नहीं आए थे? लाइक लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म नहीं किया, निंदा नहीं की थी इस फिल्म की? एज ऑफ नाउ नहीं की। एज ऑफ नाउ नहीं, नहीं। फुल ऑन सपोर्ट था जी। कास्ट की तरफ से जी, जिसको आपने जी, लिया जी, था? जी। ओके सर, दैट्स वेरी नाइस। सर, मेरा आपसे सवाल है कि फिल्म बन गई, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद जब आप इस फिल्म को लोगों के थ्रू पहुंचाना चाहते हो, तो आप कोई मैसेज देना चाहते हो लोगों को? हाँ, देना चाहता हूँ कि जो कैरेक्टर मैंने किया है कि भाई उन लोगों को सपोर्ट करो, उन लोगों को आगे पहुँचाओ और दुनिया में पता चलना चाहिए कि वो हम जैसे इंसान है तो वो भी ऐसे इंसान है। जैसे हम लोगों हमारे घर पे जो मेहमान आते हैं, हम उनको जितना बताते हैं कि हमारे घर पे जो मेहमान है हम उनकी जितनी देखभाल करते हैं, ऐसे वो लोग आए उनकी देखभाल इतनी करो और उनको सपोर्ट करो हर चीज़ में, वो भी एक इंसान है। सर, फिर अभी जैसे कि आपको पता है इंडिया में अब लाइक पहले ट्रांसजेंडर की इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब हर एक जगह पे ट्रांसजेंडर को बोला जाता है। लेकिन मेरा एक पर्सनल सवाल है, जैसे अगर मान लीजिए एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, लाइक आपको पता होगा इंडिया में रेप होता है तो कैसे उसके खिलाफ एक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग हाइपर हो जाते हैं, बट कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें जो ट्रांसजेंडर के खिलाफ होती है उस पर जल्दी एक्शंस नहीं आता है। इस पर आपका क्या कहना है? इस पे मेरा बस यही कहना है कि मतलब बात वही आती है कि इन लोगों के लिए कुछ अभी तक वैसे लॉ नहीं बने, ना तो इन लोगों को कोई मतलब ऐसे काउंट करता है। तो मतलब ये चीज़ लॉ में भी होनी चाहिए, हमारे लॉ में तो होनी चाहिए, हम लोगों को भी समझना चाहिए कि ये अपने वाले हैं, अपने बीच वाले ही है। तो ये थी एक हमारी छोटी सी वार्तालाप सर के साथ, और जिन्होंने इस फिल्म में एक्ट किया है, इन्होंने अपनी बात बहुत क्लियरली बताई है कि हमें इस समाज में उन लोग को सपोर्ट करने के लिए हमें अपनी तरफ से बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर इस टॉपिक पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही और टॉक शोज़ देखने के लिए देखते रहिए B1 न्यूज़।